बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम आपको शुरू से ही चेचन जंगजुओं के हवाले से बताते चले आ रहे हैं कि ये मुस्लिम जंगजू किस बहादुरी से लड़ते हुए रूसी अफवाज को फतूहात पर फतूहात दिला रहे थे। मगर अब हैरत अंगेज तौर पर इस जंग में नया मोड़ आ गया है और इन्हीं चेचन जंगजुओं ने रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको ये बात बहुत अजीब लगेगी, मगर हकीकत में ऐसा हुआ है। DW न्यूज ने इस हवाले से एक तफसीली खबर नशर की है, जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके पीछे आखिर क्या वजूहात हैं और चेचन जंगजू क्यों रूसी अफवाज को मारना शुरू हो गए हैं। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, यूक्रेन की जंग में चेचन और तातार मुस्लिम जंगजुओं का कीव की हिमायत में लड़ना मॉस्को के दावों की नफी करता है। हकीकत इस रूसी मौक़िफ़ के बरक्स है कि यूक्रेनी जंग में चेचनिया और दीगर रूसी रियासतों के मुसलमान यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम को ज्यादा काबिल एतमाद बनाने और यूक्रेनी अवाम और अफवाज को डराने के लिए चेचनिया के हुक्मरान जंगी रहनुमा का इस्तेमाल किया, लेकिन यूक्रेन में चेचन और दीगर रूसी मुस्लिम जंगजुओं का कीव की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना सदर पुतिन के इस हवाले से दावों की तरदीद करता है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल में यह सवाल पैदा होता है कि पुतिन ने मॉस्को नवाज चेचन फाइटर यूक्रेन फिर क्यों भेजे। जब 24 फरवरी के रोज रूसी फौज ने यूक्रेन में मुसल्लह मुदाखलत की तो उसके साथ आने वाले चेचन जंगजुओं के दस्ते इस तनाज़े के लिए खास तौर पर एक बुरी खबर समझे गए थे। तब यह कहा गया था कि चेचनिया और शाम की जंगों में खून रेज झड़पों के बाद मुख्तलिफ शहरों पर अस्करी कब्जे के लिए इस्तेमाल होने वाले और बेधड़क लड़ने वाले इन फाइटर्स का क्रेमलिन की तरफ से इस्तेमाल रूस को यूक्रेन के बड़े शहरों पर फौरी कब्जे में मदद देगा और कम अज कम यूक्रेनी शहरों में लड़ी जाने वाली जंग तो रूस जीत ही जाएगा। चेचन जंगजुओं के इन दस्तों का सरबराह रमजान कादिरोव को बनाया गया था, जो रूसी सदर पुतिन के इंतहाई करीबी इत्तेहादियों और दोस्तों में शुमार होते हैं। तब रमजान कादिरोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अपने एक पैगाम में लिखा था कि उनके जंगजू यूक्रेन के अहम तरीन जंगी महाजों पर लड़ेंगे। नाज़रीन इकराम, लेकिन फिर साथ ही चेचन जंगजुओं का एक और बड़ा धड़ा भी मैदान में आ गया था। इस धड़े की इस जंग में शमूलियत का मकसद रूसी फौजी मुदाखलत के खिलाफ और यूक्रेनी दस्तों के शाना बशाना लड़ना था। रूस की मुस्लिम अक्सरियती जमहूरिया चेचनिया के एक जिला वतन रहनुमा आदम उस्माइनीफ ने रूसी सदर पुतिन की तरफ से यूक्रेन भेजे गए चेचन जंगजुओं के बारे में अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो में खबरदार करते हुए कहा था कि अजीज यूक्रेनी बाशिंदों, इन जंगजुओं यानी रमजान कादिरोव के फाइटर्स को चेचन न समझना, ये गद्दार हैं और ये रूसी कठपुतलियां हैं। इसी वीडियो पैगाम में आदम उस्माइफ ने मजीद लिखा और कहा कि हकीकी चेचन तो वो हैं जो आज भी आपके साथ खड़े हैं और अपना खून बहा रहे हैं, इसी तरह जैसे वो गुज़श्ता 8 साल से करते आ रहे हैं। आदम उस्माइफ इस वीडियो में जब अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा रहे थे तो उन्होंने हाथ में एक गन भी पकड़ी हुई थी और उनके साथ अपने चेहरों पर मास्क पहने हुए 3 दीगर मुसल्लह अफराद भी देखे जा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आदम उस्माइफ चेचन अस्करी रजाकारों के अवामी सतह पर मशहूर उन 2 बड़े गिरोहों में से एक के कमांडर हैं जो 2014 से लेकर अब तक यूक्रेन में मॉस्को के हिमायत याफ्ता यूक्रेनी अलहदगी पसंदों और रूसी दस्तों के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। इन गिरोहों में से दूसरे का नाम शेख मंसूर बटालियन है और इसका सरबराह मुस्लिम खैबर लुइस्की नामी एक चेचन लीडर है।
नाज़रीन इकराम, जब सदर प्यूटन के हुक्म पर रूसी फौज ने यूक्रेन में मुदाखलत के साथ ही कीव की तरफ अपनी पेशकदमी भी शुरू की थी, तो इन दोनों चेचन फाइटर्स बटालियंस के सरबराहों ने फौरन ही कह दिया था कि वो अपने हजारहा गैर मुल्की रजाकार जंगजुओं के साथ और मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ आइंदा भी यूक्रेन के दिफा के लिए लड़ते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, अब सवाल ये पैदा होता है कि चेचन जंगजुओं की असल तादाद कितनी है। यूक्रेन में कीव हुकूमत के दस्तों की हिमायत में लड़ने वाले चेचन जंगजुओं की असल तादाद और उनकी अक्सरियत की शनाख्त गैर वाज़ेह है, लेकिन इनमें से ज्यादातर के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे फाइटर्स हैं जो या तो 2003 की चेचनिया के जंग के बाद वहां से निकल गए थे, या जिन्होंने गुज़श्ता बरसों के दौरान मौजूदा चेचन रहनुमा रमजान कादिरोव के आमराना तर्ज हुकूमत के बायस इस रूसी जमहूरिया से रुखसती का फैसला किया था। इन चेचन जंगजुओं के यूक्रेन की मदद करने के अज़म के पीछे ये सोच कार फरमा है कि वो रूसी फौजी मुदाखलत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसलिए कि वो चेचनिया और यूक्रेन के हालात में अपने लिए बहुत मुमासलत देखते हैं और समझते हैं कि आज यूक्रेनी अवाम को भी इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है जिस तरह के हालात का सामना माजी में वो खुद भी कर चुके हैं। नाज़रीन इकराम, आज का चेचनिया विफाक रूस की जमहूरियाओं में से एक है और इसकी आबादी में बहुत बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन चेचनिया के मॉस्को के साथ ताल्लुकात की तारीख बहुत ही पेचीदा और अक्सर बहुत खूनरेज वाक़यात से भरी रही है। साबिक सोवियत यूनियन की तकसीम के साथ ही जब चेचनिया ने अपनी आज़ादी की मुसल्लह जिदोजहद शुरू की तो नतीजा दो बड़ी और बहुत तबाहकुन जंगों की सूरत में निकला। पहला तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब रूसी दस्तों ने चेचन जमहूरिया अशकीरिया पर हमला कर दिया था। उसके बाद 1997 में एक अमन मुआहदे के नतीजे में इस जंग में वक्फा आ गया था, मगर 1999 में रूसी फौज दोबारा अशकीरिया में दाखिल हुई तो फिर एक नई जंग छिड़ गई थी। इस दूसरी जंग के नतीजे में चेचन दारुल हुकूमत गरवजनी का मुहासरा भी कर लिया गया था और न सिर्फ चेचनिया में वसी तर तबाही हुई थी बल्कि हजारहा लोग मारे भी गए थे। ये चेचनिया की जंग के आखिरी बरसों में ही हुआ था कि सन 2000 की पहली दहाई के शुरू में ही रूस में व्लादिमीर पुतिन इक़्तिदार में आ गए थे। वो अपनी पॉलिसियों के जरिए न सिर्फ चेचन अलहदगी पसंदी को कुचल देने में कामयाब हो गए थे बल्कि उन्होंने इस रूसी जमहूरिया में अपनी हामी एक कठपुतली हुकूमत भी कायम कर दी थी। मौजूदा चेचन हुक्मरान रमजान कादिरोव उसी हुकूमत के तसलसल के बाद खुद को मिलने वाली पोजीशन के नतीजे में ही इक़्तिदार में आए थे। तो नाज़रीन इकराम, ये वो पस मंजर है जो समझ में आ जाए तो इंसानी हुकूक की वसी तर खिलाफ वर्जियों और अपने नाक़दीन से लेकर सहाफ़ियों तक के खिलाफ क्रैकडाउन करने वाले मौजूदा चेचन रहनुमा रमजान कादिरोव का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इंतहाई करीबी सियासी इत्तेहादी और हामी होना भी समझ में आ जाता है।